हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने कंपनी सचिव की परिभाषा, उसका आशय, उसके नियुक्ति संबंधी प्रावधानों की बात की थी। कंपनी सचिव अपने आप में इतना इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, एक इतना इम्पोर्टेंट कार्यकारी व्यक्ति है जिसके ऊपर कानून की पालना की जिम्मेदारी होती है और उसकी स्थिति और उसकी जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। पोजीशन एंड रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी जो है किसी भी कंपनी में इतना इम्पोर्टेंट है कि आप ये पाएंगे कि सारे जो रोल हैं, खास तौर से कानून की पालना की जिम्मेदारी कंपनी सचिव के ऊपर होती है। कंपनी एक्ट में हालांकि उसकी जो स्थिति है उसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ लिखा नहीं गया है, लेकिन आप जो दुनिया भर के जो प्रावधान हैं, अनेक न्यायिक जो निर्णय हैं, उन सब के आधार पर देखेंगे, विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि वास्तव में उसकी जो भूमिका है, उसकी जो स्थिति है, बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको हम बहुत सारे शीर्षकों में बांट सकते हैं। एक अधिकारी के रूप में, मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारी के रूप में, एक समन्वयक के रूप में, एक विश्वासाश्रित, सबसे ज़्यादा जो विश्वासाश्रित जो व्यक्ति होता है वो कंपनी सचिव है। एक प्रशासकीय अधिकारी के रूप में, कंपनी के प्रतिनिधि या एजेंट के रूप में, एक व्यवसायरत व्यक्ति या पेशेवर व्यक्ति के रूप में, विभिन्न भूमिकाओं में हम उसको देख सकते हैं, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे प्रबंधकीय पदाधिकारी हो, समन्वयक हो, प्रशासकीय अधिकारी हो, विश्वासाश्रित व्यक्ति हो, कंपनी का प्रतिनिधि हो या कोई एक पेशेवर सचिव की स्थिति हो, उसकी भूमिका सदैव इम्पोर्टेंट मानी जाती है। तो आइए आज हम उसकी भूमिका विभिन्न स्थितियों में देखते हैं। कंपनी के अधिकारी के रूप में, कंपनी के अधिकारी के रूप में कंपनी सचिव एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। वह अपने अधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों से परिपूर्ण कंपनी का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारी है। वह केवल क्लर्क नहीं है, लिपिक नहीं है, वह कंपनी का प्रतिनिधित्व करता है, कंपनी के दिन प्रतिदिन के कार्यों का संचालन करता है, अनुबंध करता है, प्रशासनिक मामलों से संबंधित अनुबंधों जैसे कर्मचारियों की नियुक्ति करने और दुनिया भर के जो अनुबंध होते हैं उससे संबंधित सारे अनुबंध करने का अधिकार रखता है। ये उसके प्रत्यक्ष अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। अब कंपनी सचिव की स्थिति में और ज़्यादा फर्क आया है, वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट अधिकारी बन गया है। कंपनी अधिनियम 2013 में उसे कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी माना गया है। दोषी अधिकारियों की सूची में भी उसको शामिल किया जाता है। एक अधिकारी के रूप में अगर आप देखें तो कंपनी सचिव कंपनी अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना के लिए सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण तरीके से उत्तरदायी माना जाता है। वो कंपनी के पंजीयन के लिए घोषणा करता है, उसे फाइल करता है कि कंपनी के पंजीयन के लिए कंपनी की अधिनियम की सभी प्रावधानों को और उसके अधीन बनाए गए नियमों का पालन कर लिया गया है। कंपनी के संचालक मंडल को इस बात की रिपोर्ट देता है कि कंपनी पर लागू होने वाले कंपनी अधिनियम के प्रावधानों, इसके अधीन बनाए गए नियमों और अन्य कानूनी प्रावधानों का पालन कर लिया गया है। इस बात को वो ही सुनिश्चित करता है कि कंपनी पर लागू होने वाले सभी सचिवीय मानकों, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स की पालना कर ली गई है। कंपनी के संचालकों को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से उनके कर्तव्यों, दायित्वों और शक्तियों के संबंध में आवश्यक परामर्श और मार्गदर्शन वही देता है। कंपनी के संचालक मंडल की समितियों, कंपनी की सभाओं को आयोजित करने का सारा जिम्मेदारी, भागीदारी की बात उसी के ऊपर आती है। सभाओं की कार्यवाही के सूक्ष्म तैयार करने से संबंधित जिम्मेदारी भी उसी के ऊपर होती है। कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप संचालक मंडल की सभाओं, साधारण सभाओं, सरकार और सरकारी प्राधिकारियों से अनुमति प्राप्त करने की जिम्मेदारी भी उसके ऊपर होती है। कंपनी अधिनियम के अधीन विभिन्न कार्यों को करने के उद्देश्य से विभिन्न नियामक संस्थाओं, अधिकरणों और अन्य प्राधिकारियों के समक्ष कंपनी का पक्ष प्रस्तुत करना होता है, तो उसी की भूमिका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। कंपनी के कार्यकलापों के संचालन के लिए संचालक मंडल को सहायता कंपनी सचिव ही प्रदान करता है। प्रमाणन के लिए प्रलेखों पर हस्ताक्षर करने की जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है।
कंपनी की वार्षिक विवरणी पर हस्ताक्षर करने का और रजिस्ट्रार के पास फाइल करने का काम भी उसी के पास है। कंपनी के वित्तीय विवरण और समेकित वित्तीय विवरण को प्रमाणित करने का काम भी उसके पास होता है। निर्धारित समय सीमा में प्रतिभूति प्रमाण पत्र जारी करने का काम उसके पास होता है। कंपनी द्वारा रखे जाने वाले सभी रजिस्टरों को सही ढंग से रखने की जिम्मेदारी भी कंपनी के सचिव के ऊपर ही होती है। इसके अलावा कंपनी के अधिकारी के रूप में कंपनी सचिव को कंपनी से संबंधित सभी कानूनों, सेबी अधिनियम, सिक्योरिटीज रेगुलेशन एक्ट, इंडियन स्टैम्प्स एक्ट, निक्षेपागार अधिनियम, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, फेमा आदि अधिनियमों के प्रावधान की अनुपालना भी उसी को सुनिश्चित करनी होती है। तो कंपनी के एक अधिकारी के रूप में कंपनी सचिव बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी जो रोल है, उसकी जो भूमिका है, बहुत इम्पोर्टेंट मानी जाती है। तो कंपनी का एक सबसे इम्पोर्टेंट अधिकारी कंपनी सचिव माना गया है। मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारी के रूप में हम अगर बात करें कंपनी सचिव की मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारी के रूप में, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि सबसे बड़ा प्रबंधकीय पदाधिकारी भी मुख्य सचिव ही है। नए कंपनी अधिनियम की चर्चा करें तो नए कंपनी अधिनियम के अधीन कंपनी सचिव को की मैनेजरियल पर्सनल की हैसियत प्रदान की गई है। इस हैसियत से कंपनी सचिव को कंपनी से संबंधित उन सभी मामलों का प्रशासन करना होता है जो उसे संचालक मंडल के द्वारा सौंपे जाते हैं। इस हैसियत में उसे कंपनी सचिव पद के साथ साथ कंपनी के संचालक के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उसे कंपनी अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने के साथ साथ कंपनी के कार्यकलापों के प्रबंधन में भी सहयोग करना आवश्यक हो जाता है। वह संचालक मंडल द्वारा निर्धारित की गई कंपनी की नीतियों और लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए भी सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है, उत्तरदायी माना जाता है। तो मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारी के रूप में भी कंपनी सचिव की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। समन्वयक के रूप में एक कंपनी सचिव की भूमिका समन्वयक के रूप में भी बहुत महत्वपूर्ण है। पीटर एफ ड्रकर ने लिखा है कि कंपनी सचिव कंपनी में समन्वयक की भूमिका का निर्वाह करता है। निश्चय ही कंपनी सचिव कंपनी के कार्यकलापों में आंतरिक और बाह्य वातावरण से समन्वय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम कोई भी कार्य देख लें, हम पाएंगे कि अंदर की स्थितियां और बाहर का जो वातावरण है उस सब में अगर जो सबसे ज़्यादा समन्वय बिठाता है वो कंपनी सचिव ही होता है। कंपनी के भीतर के वातावरण से समन्वय करने के लिए कंपनी सचिव कई प्रकार के कार्य करता है। ये इम्पॉर्टेंट है कि उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नीतियां निर्धारित करना, रणनीतिक निर्णय लेना, कंपनी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा अन्य क्रियात्मक प्रबंधकों के सहयोग से उन नीतियों और निर्णयों को क्रियान्वयन करने वाला कंपनी सचिव ही होता है। कंपनी सचिव संचालक मंडल और मुख्य कार्यपालक अधिकारी और क्रियात्मक प्रबंधकों के बीच संपर्क सूत्र का कार्य भी करता है। वह संचालकों की नीतियों और निर्णयों को सभी स्तर के प्रबंधकों तक पहुंचाता है। वह प्रगति की सूचना और उनकी समस्याओं, शिकायतों और सुझावों की जानकारी भी लेता है। इसलिए देखा जाए तो सबसे बड़ा समन्वयक कंपनी सचिव ही होता है। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो समझ में आता है कि कंपनी सचिव संचालक मंडल और कंपनी के सभी स्तरों के प्रबंधकों को कानूनी दायित्वों की जानकारी देता है, उन्हें कानूनी दायित्वों की अनुपालना में सहायता देता है, प्रमाण पत्र आदि जो भी सबमिट करने होते हैं उसमें भी सहायता कंपनी सचिव देता है, कंपनी के कार्यकलापों का समुचित रूप से संचालन करने में सहायता देता है, कंपनी में गुड गवर्नेंस सुशासन स्थापित करने के लिए भी कंपनी सचिव का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। कंपनी सचिव वो सभी कार्य करता है जो सारी कंपनी की क्रियाओं में प्रभावी समन्वय स्थापित करती हैं। वो सारे कार्य कंपनी सचिव के द्वारा किए जाते हैं। कंपनी सचिव कंपनी के बाह्य वातावरण से समन्वय स्थापित करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो कंपनी में हितधारियों तथा कंपनी के कार्यकलापों को प्रभावित करने वाली अन्य जितनी भी संस्थाएं हैं उन सब के बीच में एक सेतु का कार्य करता है। हितधारियों में अंशधारी होते हैं, ग्राहक,
बैंकिंग और वित्तीय संस्थाएं हैं, आपूर्तिकर्ता हैं, समाज है, कर्मचारी संघ हैं, गैर सरकारी संगठन एनजीओज हैं, मीडिया कर्मी हैं, राजकीय संस्थाएं हैं। इन सब के साथ जो एक संपर्क का कार्य करता है वो कंपनी सचिव ही करता है। कंपनी सचिव इन सभी के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखता है। वो पत्रों के द्वारा, परिपत्रों के द्वारा, विज्ञप्तियों के द्वारा, ईमेल आदि के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त करता है और उनको भेजता है, प्रसारित करता है, कम्युनिकेशन बनाए रखता है। इसके साथ ही उनकी शिकायतों और उनके सुझावों पर पूरा ध्यान देता है। सरकारी नीतियों और निर्णयों, कर्मचारी संघों तथा गैर सरकारी संगठनों की क्रियाओं पर निगाह बना के रखता है। विधिक प्राधिकारियों, नियामक संस्थाओं और व्यावसायिक संघों के समक्ष कंपनी का पक्ष रखने का समुचित उपाय भी कंपनी सचिव ही करता है। और इस प्रकार से वो जो आंतरिक और बाह्य वातावरण में जो समन्वय बिठाता है, तो उसको हम मान सकते हैं कि वो एक सबसे बड़ा समन्वयक कंपनी सचिव होता है और समन्वयक के रूप में उसकी भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट मानी जाती है। प्रशासकीय अधिकारी के रूप में अगर हम देखा जाए तो प्रशासकीय अधिकारी के रूप में भी उसकी जो भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण है। कंपनी के प्रशासकीय कार्यालय का एग्जीक्यूटिव हेड, कार्यपालक मुखिया हम कंपनी सचिव को कह सकते हैं। सभी लिपिकीय और प्रशासकीय जो कार्य होते हैं उनके निरीक्षण के लिए वो उत्तरदायी माना जाता है। कंपनी के प्रशासनिक अधिकारी के रूप में वो कार्यालय प्रशासन, वित्तीय प्रशासन, पर्सनल मैनेजमेंट, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, संपदा प्रशासन, संरक्षा और सुरक्षा प्रशासन आदि का सभी का निरीक्षण वो कर सकता है और उन पर करने के लिए अपनी राय देकर जो उत्तरदायी जो होता है वो कंपनी सचिव ही माना जाता है। तो प्रशासकीय अधिकारी के रूप में भी उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कंपनी के एजेंट के रूप में अगर हम देखें तो कंपनी का सबसे बड़ा प्रतिनिधि कंपनी सचिव ही है। कंपनी सचिव की स्थिति एजेंट के रूप में इतनी महत्वपूर्ण है कि कोई और व्यक्ति इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता। वो प्रत्यक्ष या ऑब्स्टेंसिबल अथॉरिटी के आधार पर उसको हम सबसे इम्पोर्टेंट एजेंट मानते हैं। संचालक मंडल उसको जब स्पष्ट रूप से ऑथोराइज कर दे, अधिकार प्रदान कर दे, उसके आधार पर भी हम उसको एक एजेंट मानते हैं। प्रत्येक कंपनी सचिव अपने पद के कारण कुछ प्रत्यक्ष या और दृश्यमान प्राधिकार प्राप्त होते हैं जिनके आधार पर कंपनी का एजेंट माना जाता है। लॉर्ड डैनिंग ने लिखा है कि चूंकि कंपनी सचिव कंपनी का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है, वह कंपनी के व्यवसाय में दैनिक कार्यकलापों के क्षेत्र में आने वाले अनुबंधों को कंपनी की ओर से करता है। वह कंपनी के प्रशासकीय मामलों से संबंधित कार्यों जैसे कर्मचारियों की नियुक्ति करने, कार या परिवहन के साधन किराए पर लेने आदि के लिए अनुबंध करने का हक रखता है। ये सभी कार्य कंपनी सचिव के दृश्यमान अधिकारों में आते हैं। कंपनी सचिव को एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए संचालक मंडल के द्वारा अधिकृत किया जाता है। अक्सर उसको प्राधिकृत कर दिया जाता है और वो अपनी अधिकार सीमाओं के भीतर रहकर एजेंट के रूप में कोई भी कार्य कर सकता है। यदि स्पष्ट अधिकार नहीं भी दिए जाएं तो वो कंपनी सचिव बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकता और उसका कंपनी का पक्ष कहीं प्रस्तुत नहीं कर सकता, प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। स्पष्ट अधिकार देने जरूरी है, नहीं दिए जाते हैं तो कई बार समस्याएं होती हैं। नहीं दिए जाते हैं तो कोई व्यावसायिक अनुबंध नहीं कर सकता, कंपनी के लिए धन उधार नहीं ले सकता, किसी ऋण या दायित्व को स्वीकार नहीं कर सकता। अगर अधिकार नहीं दिया जाए तो वो संचालक मंडल की सभा भी नहीं बुला सकता, अंशों के अंतरण या पारेषण को पंजीकृत भी नहीं कर सकता। तो इसलिए स्पष्ट है कि उसको अधिकार भी दिए जाने चाहिए और उसी कार्यों के लिए अधिकृत होता है, उत्तरदायी होता है जिसके लिए उसको अधिकार दिए गए हों। चाहे वह कार्य उसने गलत या कपटमय तरीके से अथवा अपने हित में ही किए हों, तो कोई कार्य किए हैं तो कंपनी उन कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है। प्रत्येक कंपनी सचिव को एजेंट के रूप में अपना कार्य ईमानदारी, उचित परिश्रम और समझदारी से करना चाहिए, नहीं तो वह अपने कार्यों के लिए स्वयं कंपनी के प्रति भी उत्तरदायी माना जाता है। तो कंपनी का एक महत्वपूर्ण एजेंट भी कंपनी सचिव है। पेशेवर व्यक्ति के रूप में कंपनी सचिव
भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का सदस्य होने के कारण एक पेशेवर व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता है। इसलिए वो अधिकरण, आयकर और उत्पाद शुल्क प्राधिकरण, सेबी आदि के समक्ष पेशेवर व्यक्ति के रूप में उपस्थित हो सकता है। उसे उनके समक्ष एक सच्चे पेशेवर व्यक्ति के रूप में उपस्थित होना होता है और निर्धारित आचार संहिता का पालन करना होता है, और बेसिकली तो उसको कानूनों की जो पालना है उसकी जिम्मेदारी भी उसी के ऊपर होती है। तो पेशेवर व्यक्ति के रूप में भी उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। विश्वासाश्रित व्यक्ति के रूप में भी एक कंपनी सचिव की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कंपनी सचिव कंपनी का विश्वासाश्रित व्यक्ति होता है, अतः उसे अपने द्वारा अर्जित किए गए प्रत्येक गुप्त या अप्रकट लाभ को कंपनी के समक्ष प्रकट कर देना आवश्यक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कंपनी सचिव एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। अब कंपनी का मुख्य अधिकारी प्रबंधकीय पदाधिकारी होता है। वो अपने स्पष्ट और दृश्यमान अधिकारों के अधीन कंपनी का एजेंट होता है और कंपनी का समन्वयक और प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी भी होता है। तो इस प्रकार से स्पष्ट हो जाता है कि कंपनी सचिव की स्थिति और भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और उसको सारे कानूनों की जो जिम्मेदारी होती है, कानूनों की पालना की जो जिम्मेदारी होती है, वो सबसे ज़्यादा कंपनी सचिव के कंधों पर ही होती है। इस प्रकार कंपनी सचिव की भूमिका स्पष्ट हो जाती है।